मध्य प्रदेश में इन दिनों दिग्विजय सिंह जी की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनावर फारूकी को भोपाल में शो करने के लिए आमंत्रित किया है। भाजपा इस बात का खूब विरोध कर रही है। हम आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने क्यों इन स्टैंड अप कॉमेडियन को आमंत्रित किया। अभी कुछ दिन पहले मुनावर फारूकी ने अपने लगभग सभी शो कैंसिल होने के बाद हार मानते हुए ट्वीट किया कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, गुड बाय इनजस्टिस। उसके बाद इस ट्वीट के जवाब में युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान शो कैंसिल होने की बात बताई। जिसके पास पावर आता है उसको हंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितने कैंसिल करेंगे ये, कभी तो थक जाएंगे ना। अब हमने अगर बोल दिया कि हम थकने वालों में से नहीं है, हम करते रहेंगे, तुम करते रहो कैंसिल, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है बात। और मैं मुनावर से भी पर्सनली ये बात कर चुका हूँ कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ये होते रहेगा। जहाँ तुम शो कर सको करो, जहाँ नहीं हो। बट जो शो बंद करा रहे हैं उनको रिएक्ट करके कोई पॉइंट नहीं है। जिन लोगों को इन स्टैंड अप कॉमेडियन के व्यंग तीर के समान चुभ रहे हैं, उनके दबाव पर इन कॉमेडियंस के शो कैंसिल होने की बात पर दिग्विजय सिंह जी ने कुणाल के इंटरव्यू को रीट्वीट कर उन्हें भोपाल शो के लिए आमंत्रित किया और स्पष्ट तौर पर लिखा कि शो का विषय वे स्वयं होंगे, जिससे संघियों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अब आप ही बताइए, किसी को काम देने के लिए बुलाना कहाँ गलत है? लेकिन भाजपा ने जमकर हंगामा मचा दिया और कहा कि जो लोग भगवान के नाम का मजाक उड़ाते हैं उन्हें हम मध्य प्रदेश में कहीं भी शो नहीं करने देंगे। फिर दिमाग में आया कि आखिर फारूकी और कामरा ने ऐसा कह क्या दिया जिससे भाजपाई अचानक उग्र हो गए। हम आपको बताते हैं फारूकी ने शो में क्या कहा, सुनिए। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। अब कामरा को भी सुन लीजिए क्यों भाजपाई उनके शो नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। मुझे नहीं मालूम कि इन स्टैंड अप कॉमेडियन ने भगवान के नाम पर क्या कहा। जो वीडियो हमें मिले, इन्हें सुनकर इतना ही समझ आया कि ये लोग मौजूदा सत्ता को अपने व्यंग के माध्यम से आईना दिखा रहे थे और सत्ताधीशों को इनकी बात रास नहीं आई, तो वे इन लोगों के शो कैंसिल कराने में लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ भगवान के नाम के इस्तेमाल की आपत्ति भाजपाइयों को है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नाम को सबसे ज़्यादा बदनाम तो भाजपा से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। परेश रावल, जो कि भाजपा के सांसद रहे हैं, वे एक मूवी में मनोरंजन के नाम पर भगवान की सत्ता को नकारते दिखते हैं। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, हाँ शिवलिंग पड़ा हुआ था, और वो पत्थर मिला, वो पत्थर दूध था। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को है? हमारे भगवान देख ऐसे होते हैं, ऐसे बैर बॉडी होते हैं, ऐसे होते हैं। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे, और 5 वो टाइगर वाली दे, शेरा वाली माँ। 3 डजन हो गया ना, तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। इसमें क्या है? गंगा जल है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। अरे भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। वहीं अक्षय कुमार एक मूवी में सीधे भगवान राम को गाली ही दिए दे रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। और फिर भाजपा को राम के नाम से इतना ही प्रेम है तो विसाहुलाल सिंह ने भगवान राम की माता को गाली दी, तो उन्हें अब तक मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री क्यों बनाकर रखा गया है? बिहार में जीतन राम मांझी, जिनके साथ मिलकर सरकार चला रही है भाजपा, वे सीधे कहते हैं कि वे राम को भगवान नहीं मानते। संजय निषाद, जिनकी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा चुनाव लड़ने वाली है, वे कहते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री
दिनेश शर्मा सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब इन सब बयानों के बाद भी भाजपाई अपने कान क्यों बंद किए हुए हैं? बात यही है, बीजेपी व उनके समर्थित अन्य पार्टियों के नेता व खासकर भाजपा समर्थित फिल्मी कलाकार धड़ल्ले से भगवान के नाम का माखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी भाजपाई को उनसे आपत्ति नहीं है। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवताओं के नाम का मजाक उड़ाओ, जो गलत है वो गलत है। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन को जबरन निशाना बनाकर सत्ता में काबिज लोग उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपने हमने न जाने कितनी मूवी और कॉमेडी शो देखे होंगे जो भगवान पर, नेताओं पर सीधे व्यंग कसते हैं, लेकिन पहले कभी किसी ने किसी भी कवि व्यंग्यकार कॉमेडियन को इस तरह परेशान नहीं किया जितना भाजपा से जुड़े लोग कर रहे हैं। आजकल तो मनोरंजन व वास्तविकता दिखाने के नाम पर फिल्मों व वेब सीरीज में सीधे गंदी गंदी गालियों का प्रयोग हो रहा है और लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर इन गालियों को सुन रहे हैं। फिर सिर्फ इन स्टैंड अप कॉमेडियन को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि इनके निशाने पर राजनीतिज्ञ हैं। अरे आप राजनीति में हो, व्यंग के रूप में आलोचना भी है तो सुनना पड़ेगी। नेहरू जी, इंदिरा जी, बल्कि अटल जी भी भरे मंच से अपने खिलाफ व्यंग सुनते थे और इसके बाद उन कवियों की सराहना भी करते थे। दिग्विजय सिंह जी के बयान की आड़ लेकर भाजपा खुद के नफरत के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रही है। कलाकार को सिर्फ कलाकार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और कम से कम उनके शोज को कैंसिल कराकर उनके परिवार को रोजी रोटी से मोहताज कर पाप के भागी होने से तो बचना चाहिए।